बी ऑनेस्ट, बी स्मार्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग होल्ड और अपवार्ड फिक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। मैं YouTube के सर्च इंजन में सर्च कर रहा था अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, तो उसी के ब्रैकेट में लिखा आ रहा था स्ट्रिंग होल्ड। तो अपवार्ड फिक्सेशन और स्ट्रिंग होल्ड दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स की वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड हैं YouTube के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग होल्ड ब्रैकेट में अपवार्ड फिक्सेशन, मतलब दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है। स्ट्रिंग होल्ड इक्वाइन के केस में होता है, अपवार्ड फिक्सेशन बोवाइन के केस में होता है। स्ट्रिंग होल्ड कम्प्लीटली डिफरेंट डिसीज़ है। इसमें टेंडन इन्वॉल्व होता है जिसकी सेंसरी नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर टेंडन जो होता है उसके अंदर गड़बड़ी की वजह से ओवर फ्लैक्शन क्रिएट होता है। तो ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ इक्वाइन देयर विल बी ओवर फ्लैक्शन विद एक्सटेंशन। अगर हम यही बात कर लें अपवार्ड फिक्सेशन की, तो अपवार्ड फिक्सेशन के अंदर लिगामेंट इन्वॉल्व होता है। देखो, लिगामेंट और टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग है, काम है दोनों का। टेंडन जो होता है वो मसल का लास्ट पोर्शन होता है और बोन से अटैच होता है, ठीक है। और टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से अटैच करता है, ठीक है। वहीं अगर लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करके रखता है, ठीक है दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग हैं। अगर हम बात करें स्ट्रिंग होल्ड की, तो स्ट्रिंग होल्ड के अंदर क्या होता है, जो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर टेंडन को, उसमें गड़बड़ी की वजह से ओवर फ्लैक्शन क्रिएट होते हैं इक्वाइन के केस में। स्ट्रिंग होल्ड ये है। और अब बात करें अपवार्ड फिक्सेशन की, तो अपवार्ड फिक्सेशन के अंदर मीडियल लिगामेंट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से पटेला लॉक हो जाता है वहाँ पे मीडियल रिज के अंदर फीमर की। तो उसमें क्या करना पड़ता है, मीडियल पटेला डेस्मोटोमी करके उस पटेला को फ्री कर देते हैं। अगर आप इसका डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं अपवार्ड फिक्सेशन का, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करके आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। स्ट्रिंग होल्ड की बात करें तो स्ट्रिंग होल्ड के अंदर लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर टीनोटोमी करनी पड़ती है। जब ये टीनोटोमी करके टेंडन को वहाँ से हटा दिया जाता है, एनिमल कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप यूट्यूब पे आके कोई भी वीडियो देखते हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई अच्छे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे दिए हुए हैं जिसमें टाइटल कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। सपोज करो एक वीडियो में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला ब्रैकेट में स्ट्रिंग होल्ड, और वीडियो को ओपन करके देखा तो उसमें निकला क्या, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर लिखा हुआ था लक्सेशन ऑफ पटेला इन बोवाइंस, उसको खोल के देखा, ओपन करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था क्या, उसमें क्या दिखाया हुआ था, MPD दिखाई हुई थी। तो कुछ भी लोगों ने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। आप पर्टिकुलर चीज़ें जो वास्तव में सही चीज़ें उन्हीं को देखिए जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। अदरवाइज़ आप एंटरटेन कीजिए यूट्यूब के ऊपर। ये जो है प्रॉपर चीज़ें जहाँ मिले वहीं पे आप अपना नॉलेज इंक्रीज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जो हमारा माइंड सेट हो जाता है ना किसी भी डिजीज़ के लिए, फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्ट्रिंग होल्ड और अपवार्ड फिक्सेशन, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। तो ये दोस्तों दोनों अलग अलग हैं और दोनों की स्पीसीज़ अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का ओरिजिन अलग है। स्ट्रिंग होल्ड कम्प्लीटली ऑफ नर्वस ओरिजिन, और यहीं पे अगर अपवार्ड फिक्सेशन की बात करें तो ये जो है इसकी इटियोलॉजी अलग है, ठीक है ना। कोई पथरीले इलाके की वजह से मीडियल लिगामेंट के अंदर पटेला लॉक हो जाता है, लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट्स, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। दोनों के केस में यहाँ पे टेंडन को काटना पड़ता है, यहाँ पे लिगामेंट को काटना पड़ता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं YouTube पे देख रहा था बहुत सारे जो है कुछ भी डाला हुआ है, लोगों ने कुछ भी डाला हुआ है। तो ऐसे आप एक अच्छी चीज़ें जो हैं, बहुत सही लेक्चर्स हैं, उन्हीं को देखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ अच्छा होगा ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद। अब दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड इक्वाइन का डायग्राम शो किया हुआ है उसमें ओवर फ्लेक्शन शो किया हुआ है, और राइट साइड कैटल के डायग्राम में ओवर एक्सटेंशन शो किया हुआ है हाइंड लिम्ब का। दैट ओवर फ्लेक्शन कंडीशन डिनोट्स स्ट्रिंग होल्ड कंडीशन इन इक्वाइंस, while over extension condition denotes upward fixation in left side in image in cattle.